ठीक है, तो लेआउट हमने बना लिया है। डाई बोर्ड हमने भेज दिया डिज़ाइन के लिए। अब हमारा काम क्या रहा, 3D मॉकअप बनाने का। और उसके बाद हम इफ़ेक्ट दिखाएंगे कस्टमर को कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले रेक्टेंगल लेता हूँ, फिल को नन करता हूँ या फिर इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसका साइज़ में दूंगा 167 बाई 257। ये हो गया हमारा साइज़। अब हमारा इसका साइड वाला जो डेप्थ रहेगा, डेप्थ को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज रहेगा हमारा 65। तो यहाँ से हम 65 ले लेंगे, दोनों को कॉपी करेंगे, यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ पर हम जो लॉक बनाने वाले हैं, बॉक्स बनाने वाले हैं, वो यूनिवर्सल बॉक्स रहेगा। यूनिवर्सल बॉक्स क्या रहता है कि जिस प्रकार से RSC बॉक्स रहता है, रेगुलर स्लॉटेड बॉक्स, दोनों तरफ से फोल्ड होता है, उस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, हाइट को इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसका साइड में हम ले लेंगे एक और फ्लैप, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। अब ये आपस में टच ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसको अंदर ले लेंगे थोड़ा सा, ये दोनों को अंदर ले लेंगे। इसे भी सिलेक्ट करेंगे और अंदर ले लेंगे। अब ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे, फिर नीचे कॉपी करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, इसको टच कर देंगे। अब हम कुछ ब्लू फ्लैप के लिए चाहिए, तो इसको हम 20 mm ले लेते हैं, 20 mm, और यहाँ से इसको टच कर देते हैं। ये जो पेस्टिंग में हमारा दिक्कत ना हो, जो फोल्डिंग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या है, इसको थोड़ा अंदर फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। साइज हम ऊपर ले लेते हैं। अभी हमारी डिज़ाइन की लाइन बन गई है। अब की लाइन तो बना ली हमने, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें 3D मॉडल में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसे आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर जाओगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी पैनल में नीचे जाओगे, पाथ फाइंडर, यहाँ पर रहेगा आउटलाइन। तो ये क्या है, सारी लाइनें आपस में कट जाएगी। फिर इसको अनग्रुप कर देंगे और इसे आप ब्लैक कलर दे दोगे। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, ये जो फोल्डिंग ऑप्शन है। तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और कट वाली लाइन दे दूँगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्रीज लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 सिलेक्ट की, फिर ये 2 की, और फिर ये 2 की। अब इन्हें मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे फोल्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे, बन रहा है फोल्ड। यहाँ से आप बोर्ड चेंज कर सकते हैं, फोल्डिंग है, ई फ्लूट है, बी फ्लूट है, सी फ्लूट है, जो भी हो। अभी हम फोल्डिंग कार्टन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मैं इन चारों को और 90 पे फोल्ड करा दूँगा। फिर इन चारों को सिलेक्ट करूँगा और 90 पे फोल्ड करा दूँगा। अब ये बाहर ना दिखे, इसके लिए हम इसको 92 कर देते हैं। हम क्या करेंगे, डस्ट फ्लैप को 92 पे फोल्ड करेंगे और हमारे जो क्लोज़र फ्लैप, इनको हम 90 ही करेंगे ताकि प्रॉपर दिखे। डस्ट फ्लैप को 92, यह हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव मैंने फाइल बना रखी थी, यहीं पे सेव कर देता हूँ, करंट फाइल में ही ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, तो हम इसको यहाँ लाके चेक करेंगे कि सही है या नहीं।
ये लिया है। हम देखते ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा बन गया 3D। आप कोई से एंगल से भी इसका जेपीजी पीएनजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर इमेज में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रहेगा पीएनजी जेपीजी टिफ। यहाँ पर उसका रिजोल्यूशन विड्थ है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद इमेज सीक्वेंस, आप इसका एनिमेशन भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा कोलाडा फाइल। ये कोलाडा फाइल भी एनिमेशन के लिए रहती है, मतलब ये आप ब्लेंडर में भी ओपन कर सकते हैं और कीशॉट में भी ओपन कर सकते हैं। और ये स्पेशल है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी कीशॉट में, एक्सपोर्ट हो जाएगी और डायरेक्ट आप क्लिक करोगे कीशॉट में ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल विथ 3D डिज़ाइन, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? मैं यहीं पर करता हूँ। ये है यहाँ पर, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से हम चेक कर पाएंगे। अभी क्या फाइल बड़ी है, थोड़ी हैवी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये आपकी 3D फाइल है। कस्टमर इसे देख सकता है अपने प्रोडक्ट को कि कैसा दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको चारों तरफ से देखने में कि बनने के बाद मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा। चलो क्लोज करते हैं, काम पे आते हैं। ये हो गया हमारा। ये तो डिज़ाइनर वाला काम हुआ, 3D मॉकअप और दिखाना डिज़ाइनर लेवल से। अब विजुअलाइज़र जो करता है, दिखाता है सारी चीज़ें, जो इफ़ेक्ट शो करता है कि जैसे फॉइलिंग, रेनबो, सारे इफ़ेक्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसे मैट फिनिशिंग पे करते हैं। मैं यहाँ से इसका HDR चेंज करता हूँ। HDR आपने थ्री केड वाले सॉफ्टवेयर चलाएंगे जैसे 3D मैक्स, ब्लेंडर, ऑटोकेड, तो वो HDR आप समझते होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से आप HDR चेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी रहती है रिफ्लेक्शन की, ये कम ज़्यादा कितनी दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। फिर कितनी बड़ी कितनी छोटी, मतलब उसका पोजीशन कितना रहेगा, साइज, सारी चीज़ें। चलो हम इसे करते हैं। अब इफेक्ट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा फिनिशिंग। अब फिनिशिंग में जाएंगे और मुझे यहाँ पर करना है मैट लेमिनेशन, तो मैं लेमिनेशन में जाऊँगा और मैट लेमिनेशन। देखो CMYK के रहता है तो पहली चीज़ मैट लेमिनेशन या लेमिनेशन जो है वो यही रहती है, तो मैंने ये कर दिया। अब ये देखो क्या हमारा ये मैट लेमिनेशन, पहले ऐसा नहीं था, आप डिफरेंट देखना। ये पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया। मैट लेमिनेशन हो गया। आप हम चाहते हैं इसको ग्लोज भी करके देख लेते हैं, तो मैंने ग्लोज भी कर लिया, पूरा ग्लोस हो गया। ये पूरा ग्लोस हो गया। अब इससे भी हम मज़ा नहीं आ रहा कस्टमर को। अब वो चाहता है कि मैट पेट की जॉब बना दो, मैट पेट का मुझे मतलब शाइनिंग इफेक्ट, टेक्सचर वो दिखा दो। तो हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मेटलाइज्ड बेकिंग ये वाला कर देंगे, तो ये पूरा टेक्सचर हो जाएगा। ये देखो सिल्वर बोर्ड इस प्रकार से रहता है, उस पे पूरा प्रिंट होता है, तो ये जो भी इफेक्ट रहेगा वो यहाँ पर शो होता है।
इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ मेटलाइज। अब ये बोर्ड, अब आप देखो डिज़ाइन, ये पूरा टेक्सचर। अभी देखो ये जो वाइट है ते रिवर्स प्रिंटिंग आ रहा है, समझ रहे हो? जब भी हम मेट पेट की जॉब बनाते हैं तो उसके लिए हमें वाइट का भी प्रिंट देना रहता है, ताकि वो रिवर्स जो शीट है वो वापस इन्वर्ट रिवर्स ना हो, कि मतलब वो शीट ना दिखे। अभी कलर तो दिख रहा है लेकिन शीट ये वाइट है, ये शीट दिख रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक फाइल बना रखी है वाइट वाली, तो ये वाइट लेके आऊँगा मैं और यहाँ पर इसको पहले कलर चेंज कर दूँगा इसको मैं एम्बेड कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको अनग्रुप करता हूँ, रिलीज करता हूँ। वाइट का मैंने हटा दिया, ये वाइट सारे हटा दूंगा मैं, क्योंकि वाइट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमें वही चीज़ रखना है जो वाइट है। अब इसको सिलेक्ट करा मैंने और इसको मैं कोई सा कलर दे देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, ये मैंने दे दिया। अब मैं इस कलर स्विच यहाँ पर गया, इसको मैंने कर दिया वाइट इंक, स्पेलिंग WHIT इंक, इसको कर दूंगा स्पॉट। अब पूरे को सिलेक्ट करूंगा मैं, पूरे को सिलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा स्पॉट। यहाँ से ग्रुप करूंगा और इसके ऊपर ले जाऊंगा और प्रॉपर से इसको सेट कर दूंगा। ये हमारा वाइट आ गया। अब देखो जो जो दिक्कत होगी मैं आपको हल भी करते जाऊंगा। अभी मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, तभी ये इस प्रकार से दिख रहा है। अभी ये पेंटोन वाला बन रहा है, पेंटोन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए वाइट इंक चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यही ले लेता हूँ, वाइट ही ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये मैंने एक बना रखा था, यहाँ पर जाएंगे और इसको ये रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा आ गया। अभी यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, उसका एक कारण है। जैसे हम ओवर प्रिंट करते हैं ना, उस प्रकार से इसे भी हमें ओवरफिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट खोलना पड़ेगा, जैसे हम फाइल सेपरेशन करते हैं, और यहाँ पर करेंगे ओवर प्रिंट फिल। अब ओके करेंगे, ये आ गया, आ तो गया, लेकिन अभी भी ये दिख नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, स्पॉट यूवी या ग्लो से जो भी वो इसको चेंज करेंगे, इसका इफेक्ट चेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम गए कोटिंग में गए, इसको मेट कर देता हूँ मैं। स्पॉट तो हमारा बना ही, इसको मेट कर दिया। क्या ये आप देखो, अब सही हुआ। अब नहीं ये रिफ्लेक्ट हो रहा, अब वाइट भी छिप गया हमारा, शीट नहीं दिख रहे वाइट। तो इस प्रकार से हम मेट पेट का इफेक्ट दिखाते हैं इसमें, और फाइल भी ऐसे ही तैयार होती है। फाइल में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी ऐसे ही तैयार होती है। बस क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, दो बार 3 बार करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। कि ये मेट पेट की मैंने बता दी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अभी ये यहाँ से मेट पेट को मैं डिलीट कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ स्पॉट को। अच्छा बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये मेटलाइज हटाना पड़ेगा, कि ये अभी हमारी नॉर्मल हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस पे इम्बोस दिखाना है। मैं क्या करूँगा, इस पे इम्बोस दिखाऊंगा। अनग्रुप ऑल कर लिया मैंने, जैसे ही करा ना, ये ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर देख रहे हो, ये जैसे मैंने अनग्रुप करा इसमें लेंस लगा हुआ था, ट्रांसपेरेंसी लगी थी। जैसे अनग्रुप करा मैंने तो वो इफेक्ट हट गया। तो इसको मैं उसमें बताऊंगा जब सेपरेशन करेंगे ना, तो प्रॉपर तरीके से। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं
और रिलीज कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ये दोनों हो गए। दोनों को मैं पहले कॉपी करूँगा और इन दोनों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसको एम्बोस कर देता हूँ। ये वाला एम्बोस कर दिया तो कुछ वो स्विचेस अपने आप ही कर लेता है। ये देखो, ये एम्बोस बन गया हमारा, दिख रहा है। अब इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसकी हार्डनेस, डेप्थ वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये इस प्रकार से। अब मैंने जो कॉपी किया था उसी को मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ फॉइल। इफेक्ट देखना आप, इसको मैंने कर दिया फॉइल। अब ये हमारा फॉइलिंग हो गया। तो ये देखो, अभी इम्बोज हमारा क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम करते हैं। अब देखो, इस प्रकार से आप इम्बोज कर सकते हैं। इम्बोज इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, फॉइल भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं इम्बोज हटाऊंगा तो सिर्फ फॉइल दिखेगी, ये सिर्फ फॉइलिंग है। और फॉइल हटा के सिर्फ इम्बोज दिखाना है तो सिर्फ इम्बोज दिखेगा। इम्बोज क्या है, अभी डिबोस हो गया है, तो प्लस में करूँगा मैं इसका। हर तरह के एम्बोस है, लेकिन हम यही वाला यूज़ करते हैं। तो ये एम्बोस है आपका, और फॉइलिंग ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, ये फॉइलिंग है हमारी। इस प्रकार से मेट कोटिंग वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें फॉइलिंग, एम्बोस सारी चीज़ें करवा सकते हैं। कि अब इसमें क्या बचा, लेमिनेशन दिखा दिया मैंने, मेट पेट की जॉब दिखा दी, फॉइल दिखा दिया, एम्बोस दिखा दिया। अब क्या बचा इसमें, चेक कर लेता हूँ मैं। कोटिंग भी वैसे ही है, कोटिंग करवाते हैं। वार्निश वो भी वही है, प्रिंट होने के बाद कि ये स्पेशल इंक है। प्रोसेस एंड स्पोर्ट, ये भाई मेन कलर, बोर्ड, अनकोटेड बोर्ड, कोटेड बोर्ड। यहाँ से बोर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये बोर्ड चेंज करता हूँ तो ये इस प्रकार से ऐसा बोर्ड हो जाता है। हालांकि वो कलर है इसलिए ऐसा हो गया। सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा इसमें। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो होती है ज़्यादातर वही मैंने बताई आपको। हाँ, जैसे प्लास्टिक, आप विंडो लगाते हो, जैसे मान लो मुझे विंडो दिखाना है तो विंडो प्लास्टिक फिल्मों वाला विंडो कैसे दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इतने को सिलेक्ट करूँगा और इसका कलर कुछ भी डाल दूँगा। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और यहाँ पर विंडो फिल्म कर दूँगा। तो स्विचेस भी बना लेगा, अपने आप ही कर देगा। हाँ, इसको ओवर प्रिंट लगाना पड़ेगा। ये वाइट कलर है ना, इसको सबसे ऊपर लाएंगे तो ये देखो, दिख रहा है।
ये प्लास्टिक फिल्म आपको दिख रही है और विंडो, तो जैसे खिलौने वगैरह का बॉक्स होगा ना आपका, तो इस प्रकार से आप इसे चेक कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें इस वीडियो में जो दिखाना था मैंने सारी चीज़ें दिखा दी आपको। मेन तो मुझे आपको मेटपेड की जॉब दिखाना था इसके अंदर, कि किस प्रकार से उसको हम शो कर सकते, क्लाइंट को भेज सकते हैं, सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।